कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश में मोनोलॉग और डायलॉग, ये दो टॉपिक है आप सभी बच्चों के एसी के पेपर में, एसी इंग्लिश के पेपर में, कि मोनोलॉग क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक या फिर इसकी प्रॉपर्टी जिसे आप इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, और साथ साथ मोनोलॉग के अलावा डायलॉग भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है ये मोनोलॉग और डायलॉग जानेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने में बताऊंगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो ये पूरा क्वेश्चन दोनों में से अगर आपको पेपर में आता है तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेशन के टर्म पे आते हैं, इसके इंपॉर्टेंस के टर्म पे आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे 3 लेक्चर इस आज के साल के नहीं देखे, जिसमें मैंने आप सभी बच्चों को कम्युनिकेशन पढ़ा दिया था, सोशल कम्युनिकेशन पढ़ाया था, इसके अलावा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ाया था, ये कुछ टॉपिक्स है जो हमने आपको पढ़ा दिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आप जाके उन वीडियोस को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में मिलेगा। बाकी कुछ पूछना रहे तो टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आपको सारा का सारा कोई भी अपडेट आता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा वहां मिलेगा। पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम है, आप हमसे वहां पे जुड़कर जो पूछना रहेगा पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है सबसे पहले मोनोलॉग, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि क्या होते हैं इसके गुण। तो अब मोनोलॉग, मोनो मतलब ही होता है हमारे पास सिंगल, ठीक है। मोनोलॉग बेसिकली एक लेंदी स्पीच, लेंदी स्पीच मतलब हमारे पास एक लंबा चौड़ा समझ लीजिए भाषण है हमारे पास, और डिस्कस डिलीवर्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर, यानी कोई भी सिंगल कैरेक्टर। जैसे मैं अगर मान लीजिए इस समय जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आप सभी बच्चों के लिए पीडीएफ में आपको शूट कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे मेरे आमने सामने हैं, तो मैं आप सभी बच्चे को सामने बात करके क्या कर रहा हूँ, या फिर पढ़ा के समझा रहा हूँ, तो मेरे सामने मैं हूँ, बहुत सारे बच्चे, तो ये डायलॉग के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं खुद को समझा रहा होता, खुद को पढ़ रहा था, तो ये कहलाता मेरे पास मोनोलॉग कहलाता। इसलिए लिखा हुआ है कि आ मोनोलॉग इज ए लेंदी स्पीच और डिस्कोर्स डिलीवर्ड बाय अ सिंगल कैरेक्टर आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑलन, यानी आपके सामने हो सकता है कोई मौजूद हो या कोई ना मौजूद हो, तब भी ये क्या कहलाएगा, आपके पास मोनोलॉग कहलाएगा। इट कैन अपियर इन बोथ लिटरेचर एंड ड्रामा एंड अलाउ द स्पीकर्स टू एक्सप्रेस थॉट, इमोशंस और रिफ्लेक्शन इन अ डिटेल्ड मैनर। देखिए ये क्या करता है, अगर आप इसे लिटरेचर मतलब आप क्या कर सकते हो, इसे आप एक्टिंग के थ्रू, किसी को बोल के थ्रू, किसी को बोल के समझा सकते हैं, या फिर आप अपने थॉट्स को, इमोशन को, ये सब के सब रिफ्लेक्ट करते हो, इस प्रकार बोलते हो कि सामने वाला आपके कैरेक्टर को या फिर आपकी चीजों को समझने लगता है। यानी सिंपल भाषा में अगर आप समझोगे तो मोनोलॉग मतलब क्या होता है, कोई चीज का सिंगल प्रैक्टिस करना है, खुद से बात करना, ये आप मोनोलॉग में काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टी है, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, तो इनके गुणों को चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास है वो सिंगल स्पीकर, यानी जो बोलने वाला आदमी रहेगा वो सिंगल रहेगा। अब सिंगल मतलब सोच लेना कि भाई उसकी शादी, जिंदगी में शादी है, भाई सिंगल मतलब वो खुद से खुद क्या करेगा, अपने स्पीच को डिलीवर करेगा, खुद ही सुनेगा, खुद सारी की सारी चीज करेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल स्पीकर कहा जाता है। तो अ मोनोलॉग इन्वॉल्व्स वन कैरेक्टर स्पीकिंग एट लेंथ विथ इन नो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन और डायलॉग फ्रॉम अदर। देखिए जैसे क्या होता है, जब अगर आपने कोई ड्रामा देखा होगा या कभी कोई शूट देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जो कैरेक्टर रहता है या फिर जो भी एक्टर रहेंगे या जो भी लोग वहां पार्टिसिपेट करते हैं, वो डायलॉग याद करते हैं और डायलॉग लिखा जाता है, फिर लोग उसे बताते हैं कि आपको इतना तो इतना दूर बोलना है, उसके बाद ये डायलॉग याद, इस प्रकार याद रखा जाता है। लेकिन जब आप खुद ही बोलने वाले रहोगे तो ऑब्वियसली बात है, आप खुद ब खुद क्या करोगे, एक सिंगल कैरेक्टर हो तो खुद ब खुद बोलोगे, आपको कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरप्शन नहीं होगा, मतलब कोई आपको रोकने टोकने वाला बोलना नहीं रहने वाला, तो और साथ ही साथ आपके सामने कोई नहीं रहेगा, इस प्रकार हो सकता है। एक्सप्रेसिव नेचर, द स्पीकर कन्वेज देयर मैसेज, थॉट्स और इनर स्ट्रगल्स ऑप्टेन प्रोवाइडिंग डीप इंसाइट इनटू द कैरेक्टर। देखिए यहां पर जो स्पीकर है, मतलब जो बोलने वाला है पर्सन है, ठीक है, वो अपने इमोशन को, अपने थॉट्स को, अपने अंदर के जो स्ट्रगल चल रहे हैं उसको क्या करता है, उस प्रकार दर्शाने का यहाँ पर काम करता है। कौन, ये इस पर नेचर होता है कि वो उस प्रकार लोगों के सामने, जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई फिल्म, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे बहुत फेमस फेमस एक्टर है, जैसे मनोज वाजपेयी हो गए, ये वो कैरेक्टर है बेसिकली, जो मान लीजिए कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस रोल को प्ले करने के लिए सबसे पहले उस कैरेक्टर के अंदर समझते कि उसके अंदर का कैसा फीलिंग रहता होगा, वो किस प्रकार सोचता होगा, इस प्रकार आप अंदर के अंदर से उस कैरेक्टर रोल को प्ले करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर भी जो स्पीकर है बेसिकली उनके इमोशंस को, उनके थॉट्स को, उनके जीवन में जो चल रही स्ट्रगल है, उन चीज को सोचने के बाद उस चीज को क्या करता है, डेमोस्ट्रेट करता है, क्या आसपास के लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगला हमारे पास बताया गया कि मोनोलॉग लेंथ बताया हुआ यहाँ पर कि मोनोलॉग टेंड टू बी लॉन्गर देन टाइपिकल डायलॉग। देखिए मोनोलॉग जो हो सकता है, डायलॉग क्या रहता है, वो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन मोनोलॉग जब आप सिंगल परफॉर्मेंस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ये लेंदी होगा। लेंदी मतलब ये थोड़ा लंबा चौड़ा होने वाला है हमारे पास, जिसमें कुछ पैराग्राफ हो सकते हैं, कुछ लाइंस, बड़े बड़े लाइंस हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस प्रकार का यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हो, उस प्रकार से यहाँ रोल प्ले करता है। फिर अगला बोला गया हमारे पास पॉइंट में, वो डायरेक्ट एड्रेसेस, it can be directed to an audience, another character or even the self in solitude। for example देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये किसी भी लोग को क्या करता है,
डायरेक्ट मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर सीधा कोई चीज़ को प्रदर्शित करने का काम करता है, मतलब इसको इसी किसी के बारे में, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे सामने ऑडियंस, मैं उनको डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ, मेरे सामने कोई कैरेक्टर मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ, इस प्रकार यहाँ पे खुद भी रहूँ तो मैं खुद को समझाने यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये क्या करता है, रिवीलिंग पर्सनैलिटी थ्रू द मोनोलॉग द कैरेक्टर ऑफ्टन रिवील्स पर्सनल मोटिव, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट्स और फिलोसॉफी। देखिए यहाँ पर मोनोलॉग के थ्रू क्या होता है, जो कैरेक्टर रहता है बेसिकली उस पर्सन के मोटिव को, उस पर्सन के लोगों की इच्छा को, उस पर्सन के कॉन्फ्लिक्ट को या उस पर्सन की जो फिलोसॉफी है उसको बताने का यहाँ पर काम करता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास है ड्रामेटिक टेंशन। ड्रामेटिक टेंशन मतलब यहाँ पर इन प्लेस मोनोलॉग कैन बिल्ड ड्रामेटिक टेंशन और प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एडवांसिंग द प्लॉट और डीपनिंग। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी मान लीजिए कोई पर्सन क्या कर रहा है, मोनोलॉग कैरेक्टर को बेसिकली जो रहता है वो उस ड्रामेटिक टेंशन से गुजरता है, जिस वजह से उसे जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस प्लॉट को समझाने के लिए या फिर जो भी मतलब समझाना चाह रहा है उस चीज़ को, रोल को प्ले करने के लिए उसे बहुत सारा टेंशन रहता है। फिर अनइंटरप्टेड स्पीच मतलब बीच में कोई रोकने टोकना, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने ऑब्वियसली बात है मैं आपसे ये बच्चों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस रूम में फिलहाल अभी कोई नहीं है, लेकिन यानी मेरे पास रोकने टोकने वाला बोलने वाला कोई नहीं है, तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर समझा रहा हूँ, बिना रोके टोके मैं आपसे बच्चों यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला यहाँ पर बात कीजिए, ओवरऑल हम लगभग बात करें तो मोनोलॉग क्या है, किसी भी आदमी का कैरेक्टर डेवलपमेंट है जो कि उसे एक प्रकार से अंदर से पावरफुल करता है, ताकि वो क्या कर सके बेसिकली अपने आप को समझ सके और जो भी उसके आसपास इंटरनल जो भी कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या नेगेटिव फीलिंग चल रही है, नेगेटिव बात चल रही है, वो उन सब चीज़ों दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा विकसित रहता है, जिस वजह से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे जो आपको याद रखने, डायलॉग और डायलॉग के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने। अगला हमारे पास है, जैसे अभी हमने मोनोलॉग पढ़ा, अब उसी तरह डायलॉग हो गया यहाँ पर। मोनोलॉग क्या था, सिंगल पर्सन था। डायलॉग ऑब्वियसली बात है हमारे पास हो सकता है दो या दो से ज्यादा पर्सन हो, दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डायलॉग कहने वाले हैं। तो डायलॉग के बारे में जानते हैं। डायलॉग क्या है, डायलॉग रेफर्स टू द कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स इन अ बुक। देखिए जैसे कोई भी मान लीजिए कोई कहानी है, कोई किताब है, उसमें दो जनों के बीच के बातचीत को हम लोग डायलॉग कहते हैं। ये भाई बुक में हो सकता है, कोई प्ले चल रहा है, कोई फिल्म चल रहा है, कोई नैरेटिव मीडियम चल रहा है, इन दो कन्वर्सेशन के बीच का उसे हम डायलॉग कहते हैं। इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ स्पोकन वर्ड। यहाँ पर जो हम लोग बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का इस्तेमाल करें उसका एक्सचेंज होता है, यानी आदान प्रदान होता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड नॉन वर्बल क्यूज सच एज बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस इन सर्टेन मीडिया। देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज करने में, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, आपका बॉडी का जो लैंग्वेज है, बॉडी का जो गेस्चर है, या फिर आपका वॉइस का जो टोन है, ये सब के सब भी यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड होता है। नहीं, ये सब के सब चीज़ यहाँ शामिल होते हैं हमारे पास डायलॉग डिलीवरी में। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है हमारे पास डायलॉग का, ये बताना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग, कैरेक्टर डेवलपमेंट। सबसे पहले जैसे अगर आप सभी बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डायलॉग रिवील से क्या होता है, डायलॉग रिवील्स अ लॉट अबाउट अ कैरेक्टर पर्सनैलिटी। डायलॉग क्या करता है बेसिकली, किसी भी कैरेक्टर के पर्सनैलिटी को उसको क्या करता है, डेवलप करने में, यानी बेसिकली उसे बढ़ाने में, या फिर उसके बारे में हमें बताने की कोशिश करता है। उसके बैकग्राउंड, उसके मोटिवेशन, उसके जीवन में जो भी रिलेशनशिप है उनके बारे में समझाने की कोशिश करता है। हाउ अ कैरेक्टर स्पीक्स, द वर्ड दे चूज एंड देयर टोन कैन कन्वे देयर इमोशनल स्टेट एंड इनर। देखिए वो जो भी मान लीजिए अगर कोई सीन चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई सीन चल रहा है, उस सीन में क्या है, वो जो सीन है वो बहुत ही ज़्यादा रोने वाला सीन है मान के चलते हैं। अब वहाँ पर क्या है, उस कैरेक्टर का जो काम है, यानी जो भी रोल प्ले कर रहा है, वो क्या करेगा, उसके हिसाब से अपने टोन को क्या करेगा, यानी अपने जो बात है, गले का वॉइस है, उसको लो करेगा, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को दर्शाएगा, उसके बाद वो डायलॉग डिलीवर करेगा। तो आपका ये कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, हमारे पास डायलॉग, ठीक है। तो डायलॉग का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, पहला एडवांस। फिर अगला हमारे पास एडवांसिंग द प्लॉट, यानी क्या बताया गया, डायलॉग ऑफ्टन मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। डायलॉग क्या करता है बेसिकली, जो हमारा कहानी चल रहा है या कोई स्टोरी चल रहा है उसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए उसको रिजॉल्व करता है, कुछ रिवोल्यूशन रहते हैं हमारे पास। कैरेक्टर्स कन्वर्सेशन कैन रिवील क्रिटिकल प्लॉट पॉइंट्स और क्लूज दैट हेल्प डेवलप द नैरेटिव। देखिए हमारे पास नैरेटिव डेवलप करने के लिए बताया गया कि यहाँ जो कैरेक्टर कन्वर्सेशन रहता है, मतलब दो लोगों के बीच में चलिए जो बातचीत चल रहा है, वो क्या करता है, यहाँ पर कुछ क्लू देता है या फिर कुछ हिंट देता है, जिस वजह से हमें वो नैरेटिव सेट हो जाता है कि हाँ ये क्या समझाना चाह रहा है क्या नहीं, ठीक है। अगला बताया हुआ यहाँ पर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कुछ टॉपिक पढ़े जिसमें बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि भैया जब भी आप डायलॉग दोगे तो यहाँ पर हो सकता है डायलॉग डिलीवरी में क्या है कि दो आदमी का या कभी भी दो पर्सन का जो विचारधारा है वो कभी नहीं मिल सकता, और जब नहीं मिलेगा तो असली बात है दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी वाद विवाद होगा, और यही वाद विवाद से क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है स्टोरी में। अगला पॉइंट बताया गया यहाँ पर बिल्डिंग रिलेशनशिप। ये क्या करता है बेसिकली, हमारे पास डायलॉग जो रहता है एक रिलेशनशिप जनरेट करने का काम करता है कैरेक्टर और उसके
जीवन में एक रोमांटिक रिलेशनशिप जनरेट करता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे दुश्मनी का हो, या फिर फैमिली जो भी डायनेमिक्स है उसके बारे में बताया गया है। और ये उसको क्या करता है, बेसिकली मजबूती देता है, या फिर कहा जाए इन सब बंधनों से जोड़ने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है हमारे पास है इंगेजमेंट एंड रियलिज्म। नेचुरल एंड इंगेजिंग डायलॉग मेक्स द वर्ल्ड ऑफ ए स्टोरी फील मोर। देखिए यहाँ पर कोई भी कहानी, अगर आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग अपने इतिहास से लिखकर, जैसे आपने बहुत फेमस मूवी का नाम सुना होगा मार्वल के, देखिए जितने मूवी रहते हैं वो आपको दिखाते इतना अच्छा कि ऐसे ऐसे थे, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका। लेकिन अगर आप हमारे हिस्ट्री में जाओगे, हमारे ही जो देवी देवता, अगर हम उन पे बेसिकली बायोपिक बनाए तो उनसे अच्छा कोई ऑथेंटिक या कहा जाए नेचुरल जो भी कहानी, उससे अच्छा कहानी किसी को नहीं मिल सकता। वो खुद ब खुद हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, जिससे लोग खुद ब खुद क्या रहेंगे, उन सब चीज़ों को फील कर पाएंगे। आपको भी मालूम है भाई, ऐसे इंडिया में बहुत सारे मूवी बने जैसे लोग उनसे क्या कर पाते, कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप देवी देवता के आप किन्हीं भी लोगों की बायोपिक उठा लो, ठीक है, अपने पास जैसे अभी वर्तमान में मैंने छावा देखा था, तो छावा देख के क्या लगा कि हाँ देखिए इस प्रकार हमारे हिस्ट्री को समझाया जा सकता है, कि बच्चों तो बताया जा सकता है। और भी जैसे ये नहीं कि सिर्फ छावा, आप बाजीराव मस्तानी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे हमारे एपिक मूवीज है जिससे थ्रू हमारे हिस्ट्री को और थोड़ा बच्चों के सामने क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो लोगों को इंगेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डायलॉग बेसिकली हमारे पास है उसको किस प्रकार करना चाहिए, ऑथेंटिक करने के लिए आपको नेचुरल करना पड़ेगा। और यहाँ पर डायलॉग को बहुत अच्छे से लिखना होगा, जिससे जो ऑडियंस रहेगा या जो भी लोगों के बीच में बातचीत रहेगा वो उससे जुड़ पाएंगे और उसे रिलेट कर पाएंगे। जब रिलेट कर पाएंगे तो असली बात है लोग उसे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास एक्सपोजिशन। डायलॉग कैन सर्व एज ए टूल फॉर एक्सपोजिशन वेयर कैरेक्टर्स शेयर एसेंशियल बैक स्टोरी और डिटेल्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट रिलेइंग ऑन लेंथी नरेशन और डिस्क्रिप्शन। देखिए मैं समझाता हूँ इस शॉर्ट में आपको क्या करना है। देखिए कोई भी मान लीजिए कहानी चल रहा है, ठीक है, अब क्या करता है, कहानी में क्या होता है भाई, एक टाइम पे क्या होता है वो अपनी कहानी सुनना स्टार्ट करता है, ठीक है, मूवी चल रहा है, अब वो अपना बैक स्टोरी सुनाएगा तो आदमी थोड़ा बोर फील करने लगता है। अब उस लेंदी नरेशन समझाने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में उसे क्या समझा सकते हो, जैसे डायलॉग बाजी करके समझा दिया, ये हुआ था ये हुआ था। तो आप कोई काम को आधे घंटे में समझा रहे हो, कोई काम को 5 मिनट में समझा रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास दोनों से लोगों से कन्विंस रखना है। कन्विंस रखने की ऑब्वियसली बात है, आपको डायलॉग क्या करता है, एक टूल के रूप में हेल्प करता है इन सब चीज़ों के रूप में निकलने के रूप में। तो ये टोटल हमने आपको क्या बताया, 6 पॉइंट बताए कि डायलॉग क्या होता है, मोनोलॉग क्या होता है। कोई पूछे मोनोलॉग क्या है, तो मोनोलॉग क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर के बीच में जो बातचीत होता है वो समझ सकते हो मोनोलॉग। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैं बताया सिंगल कैरेक्टर, एक्सप्रेसिव नेचर, लेंथी होता है हमारे पास, डायजेस्ट होता है, रिवीलिंग पर्सनैलिटी होता है, ड्रामेटिक टेंशन होता है हमारे पास, इंटरप्टेड स्पीच है। ये सब के सब मोनोलॉग के फीचर थे। अभी हमने आपको पढ़ा है डायलॉग। तो डायलॉग के बारे में हमने क्या पढ़ा कि डायलॉग कन्वर्सेशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, इसके इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हेल्प करता है, प्लॉट को एडवांस करता है, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है या क्रिएट करता है, बिल्डिंग रिलेशनशिप करता है, इंगेजमेंट रिलीजन रखता है, एक्सपोजिशन रखता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, आप सभी बच्चों को पढ़ा दिया डायलॉग और मोनोलॉग। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों समझ में आएगा। इसके ये वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी कमी मत करिएगा, जितना उसके शेयर कर दीजिएगा। और बाकी जो प्रीवियस वीडियो बने सारे के सारे देख लीजिएगा, तो आपका एसी का जो भी पेपर है वो कंफर्म आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स ले पाइए। 80% से आप सही बच्चे अपने एग्जाम में स्कोर कर पाइएगा। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।